बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज 13 जनवरी है और 13 जनवरी हमारे लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस लिहाज से शानदार दिन है क्योंकि आज एक बहुत बड़े बैट्समैन की, एक बहुत बड़े विकेट कीपर की सालगिरह है। जी नाज़रीन, आपने देखा ये है आपके और हमारे हम सब के प्यारे कामरान अकमल के जिन्होंने 15 साल की उम्र से जो कामयाबियों का सफ़र शुरू किया वो ताहाल जारी है। गो के जो है वो इनकी विकेट कीपिंग के हवाले से बहुत सारे लोग कुछ बातें भी करते हैं, लेकिन इट्स द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द गेम। क्या जब आप इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो आप से परफॉर्मेंसेज होती भी हैं और परफॉर्मेंसेज आपसे ख़राब भी होती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जो 15 साल की उम्र से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब इरफान पठान ने पहले ओवर में कराची के टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी, उसके बाद जब कामरान अकमल क्रीज पे उतरे और उसके बाद इन्होंने टेस्ट मैच का सिनारियो चेंज कर दिया और एक ऐसा टेस्ट मैच जो पाकिस्तान हार सकता था, उस टेस्ट मैच को पाकिस्तान अब्दुल रज़्ज़ाक, कामरान अकमल और फैसल इकबाल की उम्दा बैटिंग की बदौलत जीतने में कामयाब हुआ। आज सब बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि रिजवान को उनकी सुस्त रवि की वजह से, बैटिंग की वजह से जो है वो क्रीज से बुला लिया गया, लेकिन ये हमारे कामरान अकमल थे कि जब इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन खेला गया और ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज यहाँ पे खेल रहे थे तो इनकी इतनी अशद जरूरत थी कि आईपीएल में इनको चार्टर्ड के जरिए जो है, चार्टर्ड प्लेन के जरिए इनको जो है वो आईपीएल में शिरकत के लिए बुलाया गया और वहां पे जाके इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए परफॉर्मेंसेस दी। मेरे साथ मौजूद है बर्थडे बॉय कामरान अकमल, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपका। कामरान, आपने पाकिस्तान को सर्व ही इतना किया है, 15 साल की छोटी सी उम्र से लोम्बार्ड अंडर 15 से आप पाकिस्तान को सर्व करते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान के फतुहात में मरकजी किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आपने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं, फिर साथ साथ जाके इंडिया में जिस तरह परफॉर्मेंसेस आपने दी हैं, आईपीएल में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं क्या क्या गिनवाऊँ कि वक्त बड़ा महदूद है, वरना आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी है कि शो का वक्त जो है वो पूरा हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंसेस कम नहीं होंगी। मैं ज़रूर साथ साथ ये बात भी करूँगा कि कहीं कहीं परफॉर्मेंस गिरी भी है, लेकिन इट्स द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द गेम, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपकी सालगिरह है, किस तरह सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह फैमिली को टाइम देते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की है परफॉर्मेंस की, बच्चे क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये बस अल्लाह का खास करम है, माँ बाप की, फैमिली की दुआएं हैं, आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। और जैसे आज नॉर्मल जैसे रूटीन में डेली मेरा फैमिली के साथ टाइम गुजरता, तो आज भी फैमिली के साथ टाइम गुजरा, तो बड़ा अच्छा अल्लाह का शुक्र है। और बहुत से लोगों ने बहुत विश की है और सबका थैंक यू, आपके चैनल का थैंक यू कि आपने आज अपने शो के लिए बुलाया और इतना जबरदस्त इंट्रो, इतना जबरदस्त बर्थडे गिफ्ट दिया अपने अल्फाजों में, वो मैं समझता हूँ कि ये यादगार रहेगा। बिल्कुल सही है। कामरान अकमल के अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो इतने रिकॉर्ड्स हैं कि लिस्ट ए क्रिकेट में सब बतौर विकेट कीपर सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग खेलने का रिकॉर्ड भी कामरान अकमल के ही पास है। ये तो हमने इनके सालगिरह के दिन के हवाले से बात की, लेकिन कामरान याद है कि 14 जनवरी को भी आपने एक सेंचुरी की थी रिवायती हरीफ इंडिया के खिलाफ लाहौर में। तो बिल्कुल, लाहौर में भी आपको पता है कि शायद भी 100 किया था, हरभजन को 5 छक्के भी मार दिए थे, तो 4 छक्के मार दिए थे। अल्लाह का शुक्र है, जब भी कोई परफॉर्मेंस हुई है तो बस इसमें पाकिस्तान की क्रिकेट का टीम का फायदा हुआ है, तो ये बड़ी खुशी होती है कि जब टीम को फायदा होता है, टीम जीतती है, उस परफॉर्मेंस से चाहे आपको 10 रन हो चाहे 100 रन हो, तो ये एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मैं जिन प्लेयरों के साथ खेला हूँ, ग्रेट प्लेयरों के साथ, उनसे मुझे बड़ी मोटिवेशन और बड़ा कुछ सीखने को मिला है। तो वही चीज थी कि हम अपना नहीं सोचते तो टीम का सोचते, तो उनको देखते हैं। ठीक है कामरान, इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि आपको मसरूफियात कोशिश करेंगे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कामरान को दोबारा जो है वो शो में खुशामदीद करके मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कामरान अकमल से बात करते हैं उनकी सालगिरह के हवाले से। 14 जनवरी को जो उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट इंडिया, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन कामरान अकमल वो शख्सियत है कि जितना विकेटों के पीछे पाकिस्तान के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, विकेटों के आगे परफॉर्मेंस दी है, अब क्रिकेट छोड़ने के बाद जिस तरह वो वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, सीनियर क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर भी बड़े खुल के गुफ्तगू करते हैं और बगैर लाग लिपटी किए रखे बगैर गुफ्तगू करते हैं। अभी बांग्लादेश का जो मामला है, इस पर कामरान अकमल के बड़े ज़बरदस्त
स्टेटमेंट सामने आए। कामरान, आपने इंडिया में जाके क्रिकेट खेली है, आपने आईपीएल में जो है वो राजस्थान रॉयल को रिप्रेजेंट किया है, शेन वॉर्न की कप्तानी में आप खेले। क्या लगता है आपको कि जो ये स्टांस है जो बांग्लादेश ने लिया स्टांस, किस हद तक जो है इसमें बांग्लादेश कायम रह सकेगा, और इस स्टांस को किस तरह देखते हैं कि एक प्लेयर के भेजने पे वो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाइकआउट की धमकी दे दी है? देखिए सलमान भाई, चाहे एक प्लेयर हो, चाहे दो प्लेयर हो, चाहे पूरी टीम हो, तो वो आज इशू बनता ही बनता है। पहले आपको ये ड्राफ्टिंग से पहले सोचना चाहिए था, जो ऑप्शन हुई है कि आपने बांग्लादेश के प्लेयर रखने या नहीं रखने। अगर फिक्स हो गया तो आपको चाहिए था कि आप उसको कंटिन्यू रखो। तो ये मेरे ख्याल से वेरी अनफॉर्चुनेट मैं बोलूँगा, क्योंकि हमने बड़े टूर किए इंडिया से, बड़ी प्यार बड़ी मोहब्बत मिली है लोगों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे पिछले 8-10 साल से गवर्नमेंट इनकी आई है, उनकी वजह से काफ़ी इख्तलाफात अब उनके अपने हमसाए मुल्कों के साथ हैं, फिर स्पोर्ट्स में आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है, उसको बेहतर तरीके से मामला हल करने चाहिए। और जहाँ तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल राइट पे हैं और बिल्कुल ही ऐसा करना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री होती है। अगर उनका एक प्लेयर सेफ नहीं है तो पूरी टीम कैसे सेफ होगी? तो ये चीज़ उन्होंने सोच समझ के बात की होगी, लेकिन टू लेट मैं ये बोलूँगा कि वर्ल्ड कप करते ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया, वह 1 महीने से भी कम है। तो ये इशू आना आईसीसी के लिए मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बैठ के जो बेस्ट हल निकल सकता है वो ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो बीसीसीआई हो, तो उनको बिठाना पड़ेगा, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। नहीं तो इशूज इतना बढ़ जाएगा, फिर मामला ठीक नहीं है। फिर आने वाले टाइम पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश होस्ट कर रहा होगा तो यही डिबेट चल रही होगी, यही इशू पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस इशू को खत्म करने के लिए ये वाला मेन इशू है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, मामला किस करवट बैठेगा? क्या आईसीसी बीसीसीआई बांग्लादेश को मनाने में कामयाब हो जाएगी, या बांग्लादेश अगर उसको श्रीलंका में मैचेस नहीं खेला जाते बैकआउट कर देगा? ये दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब ने एक ऑफर किया कि बांग्लादेश के मैचेस हम होस्ट कर लेते हैं, ये मामला इस तरफ आ जाएगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, इसमें देखिए जो बेस्ट जो पॉसिबल हो सकता है ना, पॉसिबल हो सकता है इवेंट को देखते हुए, वर्ल्ड कप को देखते हुए, वो डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो भी है, ये तो अब आने वाला टाइम भी बता सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। हमें हम एक्स क्रिकेटर भी हैं, कंट्री को प्रेजेंट किया हुआ हमने वहाँ पे भी किया, लेकिन ये इशू आना नहीं चाहिए था। तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझता है, उनकी गवर्नमेंट बेहतर समझती है। जो हम लोग देख रहे हैं, हालात जो देख रहे हैं वो वेरी सेंसिटिव बना दिए गए हैं तो दोनों मुल्कों की तरफ से। तो ये मेरे ख्याल से इतना आसान डिसीजन नहीं होगा जो भी होगा। चाहे वो बांग्लादेश अगर जाके वहाँ पे खेली तो प्लेयर्स वही टेंशन में रहेंगे, बोर्ड क्योंकि आवाम गुस्से में आएगी, ये सब कुछ मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं होगा। वो सारी चीज़ें देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी उन्होंने डिसीजन लेना, आईसीसी को कहना। तो आईसीसी इस वक्त जो बेस्ट सोच सकती है, एक बॉडी है, पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड चल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से अगर ये ऐसा हुआ तो बाकी बोर्ड भी देखे आने वाले टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो बेस्ट हो सकता है वो डिसीजन है। आपको लगता क्या है कि अब भारत जिस तरह से पॉलिसीज़ को लेके चल रहा है कि बांग्लादेश के साथ उन्होंने मुस्तफ़ीज़ को वापस कर दिया, पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो अपने आईपीएल के अंदर नहीं ले रहे होते हैं, पाकिस्तानी टीम से वो हाथ नहीं मिलाते, मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी लेने को तैयार नहीं है, और दीगर बोर्ड्स के साथ भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। आपको लगता है भारत को अपना क़िबला दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया क्रिकेट में आइसोलेट हो जाएगा? देखिए बिल्कुल करना पड़ेगा, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली जो उनकी गवर्नमेंट कहेगी वही उनको करना पड़ेगा। इससे पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं ना होती थी। तो बस वो गवर्नमेंट उनकी जो काम कर रही है वो अवाम में जाके पॉलिटिक्स करे, वो स्पोर्ट्स में ले आए हैं, क्रिकेटरों को आगे कर रहे हैं, तो उनका इमेज खराब कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो अपनी ईगो में और स्पोर्ट्स को बीच में ले आए, वो अच्छी चीज़ें नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से अभी मैसी के साथ हुआ, इस तरह ऑस्ट्रेलियन वीमेंस टीम के साथ हुआ, अभी उनके एक शूटर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ उनके कोच के साथ, भारत खुद किस हद तक आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए सेफ कंट्री है? क्योंकि मुस्तफीज को तो छोड़ दें, वो तो अपने जो लोग हैं उनको ही वो सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे, और फिर वर्ल्ड कप कैसे हो सकेगा ऐसे मुल्क में? अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, ये कहीं
पाकिस्तान में हुआ होता ये काम तो कितना इशू बना देना था। तो अब ये मेरे ख्याल से इनको सोचना चाहिए, और कैसे चल रहा है यहाँ पे ऐसे काम किसी भी मुल्क में हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो रही है तो बड़ा मुश्किल होता है उनको चलाना, इशूज बनते हैं, डिबेट होती है दुनिया के मीडिया पे। और जैसे पिछले 4-5 महीने से चल रही है इनका मीडिया, और कुछ नेगेटिव लोग जो अपने इंडिया का इमेज खराब कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट दे के, ऐसी हरकतें करके, तो वो अच्छा नहीं है। तो जब तक आप इस सिस्टम में अपने हमसायों के साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर सकेंगे तो बाकी मुल्कों के साथ इंटरनेशनली कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा कामरान, इस मुद्दे पे मेरा आखिरी सवाल है कि क्या आप ये भी समझते हैं कि जहां भारतीय प्लेयर्स के मफादात आते हैं वहां पे वो अपने आप को भारतीय जो इस एजेंडा उससे दूर कर लेते हैं, जहां पे उनके मफाद नहीं होते हैं वहां पे वो अपनी भारतीय नागरिकता दिखाते हैं? सर लेजेंड लीग में हुआ कि वो मैच ही नहीं खेले आप लोगों की टीम के खिलाफ। फिर हम सब जानते हैं कि आप कितने फ्रेंडली हैं। आपने एक बात मजाक में कही थी, उसको हरभजन सिंह ने उसका बहुत ज्यादा बुरा माना, और आपकी बड़ाई है कि आपने उस पर उनको एक्सक्यूज भी किया कि आपका मकसद उस तरह की बात करना या किसी का मजाक उड़ाना नहीं था। फिर हमने देखा कि वही गौतम गंभीर जो है वो वसीम अकरम वक़ार उसका कमेंट्री करते भी नजर आ रहे हैं, वही हरभजन सिंह उस्मान तारिक का भी इंटरव्यू करते नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई भारतीय प्लेयर का भी इसमें बड़ा खराब रवैया रहा है कि वो ताल्लुकात खराब करने में अपना किरदार बहुत खराब अदा कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल कुछ प्लेयर जो ऐसे हैं, लेकिन आप देखेंगे बाकी जो इस गेम को एज जेंटलमैन लेके चलते हैं, और एज आप देखिए स्पिरिट ऑफ का क्रिकेट आप लेके चलते हैं, तो वो तो आप ग्रेट सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, जहीर, युवराज, जो बड़े जबरदस्त चलते रहे हैं। तो बस अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मैंने कहा ना कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो ये प्लेयरों में भी थोड़ा सा आ गया, क्योंकि उन्होंने उधर रहना होता है, ऐसी बात करनी होती है, तो वो अच्छा नहीं है, तो वो उनको कहना पड़ता है। तो हरभजन ये कोई छोटा प्लेयर तो है नहीं कि वो ऐसी नेगेटिव बातें करके वो रह सकता है। अच्छी बात करके भी लोग उसके फैंस हो सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ये बस अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ना, और गवर्नमेंट ऐसे प्लेयरों को यूज करती है जिसकी वजह से वैसी स्टेटमेंट आती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जिस तरह भारतीय जो हुकूमत है वो वीज़े नहीं दे रही है, चले पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो वो आने ही नहीं देते, एक समझ में आती है बात कि हमारी उनसे एक राइवलरी है, बेचारों को भी हमने बड़ी शिकस्त दी है तो उसके जख्म वो चाट रहे हैं। लेकिन ये अली खान ने क्या कसूर किया है? वो तो अमेरिका की टीम की तरफ से खेलने जा रहा है। और एहसान आदिल ने क्या कसूर किया है कि एहसान आदिल का वीज़ा, मोहम्मद मोहसिन का वीज़ा, और इसके अलावा और भी शायान जहांगीर जो PIA से खेलते रहे उनका वीज़ा, फिर उससे पहले हमने देखा सिकंदर रजा के लिए मुश्किलात की गई, मोइन अली के लिए मुश्किलात की गई, रेहान जो इंग्लैंड से खेलते हैं उनके लिए मुश्किलात की गई, शोएब के लिए मुश्किलात की गई जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आपको लगता है कि ये तमाम तर चीजें जो हैं वो भारत खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कि जिसका ताल्लुक कहीं से दूर दूर तक पाकिस्तान से रहा है या उसके एंसेस्टर का ताल्लुक रहा है, उनको आने नहीं देगा अपने मुल्क में? देखिए ये अब ये रिसेंटली आप देखिए इससे बड़ी मिसाल क्या होगी ICC के लिए। अगर जेज शाह की जगह कोई दूसरा प्रेसिडेंट होता तो डेफिनेटली बड़ा सीरियसली इससे मीटिंग बैठ जाती, डिसीजन ले लेते कि ऐसा क्यों हुआ। जितने नाम लिए हैं इससे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने आ रहे हैं, चाहे वो कहीं कहीं का भी हो, कहीं से भी हो, बॉर्न हुआ हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये एक्सक्यूज नहीं होते किसी नेशनल टीम को ऐसे कहना, उनके प्लेयरों को वीज़ा रिजेक्ट करना। तो वो खेलने आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से पीस का मैसेज स्पोर्ट्समैन लेके आते हैं और इससे बड़े बड़े इख्तिलाफात खत्म होते हैं। ये चीज़ ऐसी है स्पोर्ट्स अली भाई और एंटरटेनमेंट जो ऐसे इख्तिलाफात दूर करती है और मैसेज मिल जाता है। तो आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है, और मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम पे और बांग्लादेश के लिए ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस कर रहे हैं ऐसी हरकतें करके। बिल्कुल सही। और कामरान, जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि हमने तो वो वक्त देखा है कि हमारे कामरान अकमल को चार्टर्ड प्लेन के जरिए IPL में बुलाया गया, अब हम देख रहे हैं कि हमारे विकेट कीपर को क्रीज से बैटिंग करते हुए बुला रहे हैं। ये आप समझते हैं कि कितना डिसरिस्पेक्टफुल है रिजवान के लिए कि, और जिस तरह हम बार बार बात कर रहे थे, आपने भी अपने शोज में बहुत बात की है, अपने यूट्यूब पे आपने काफ़ी बात की है कि बाबर को, रिजवान को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। और अभी जो कुछ रिजवान के साथ हुआ, पूरी दुनिया में ना सिर्फ जगहसाई हो रही है बल्कि बेइज्जती भी महसूस हो रही है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि रिजवान को लीग छोड़ के वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जिस IPL के पहले सीजन की मैं बात कर रहा हूं, यूनुस खान को बेंच पे बिठाया गया था और आपके साथ ही राजस्थान में थे और उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का कप्तान हूं, मैं बेंच पे नहीं बैठूंगा, मुझे आप इज्जत से वापस भेज दें। ऐसे भी हमने प्लेयर देखे हैं।
देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा टॉप का प्लेयर है, परफॉर्मर है, तो वो आपको पता है कि वो लीग कितनी फास्ट है और मॉडर्न डे की क्रिकेट को हर कंट्री फॉलो कर रही है। तो वो अपने आप को डेवलप करना बड़ा ज़रूरी होता है। रिजवान देखें कि जब से वो खेल रहे हैं T20, इसी माइंडसेट के साथ वो खेल रहा है कि वहाँ पे आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ये चीज़ें सब वो एक जैसा ही लेके चलते हैं। काफ़ी ये ILT में भी हुआ है, IPL में भी हुआ, उन्होंने अपना मेन प्लेयर बाहर बुला लिया था तिलक वर्मा को। तो सिचुएशन के मुताबिक हो सकता है, लेकिन रिजवान इनको अब सोचना चाहिए कि अब हम किस तरफ जाना। अगर इन्होंने T20 खेलना, हम इसलिए कहते हुए आ रहे थे इतने अरसे से, 3-4 साल से, कि ये जिस तरह खेल रहे हैं आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मॉडर्न डे की क्रिकेट बहुत आगे जा रही है, बहुत फास्ट हो रही है। तो अपने आप को वैसा डेवलप करे। तो अब देखिए ऐसा हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, होना तो नहीं चाहिए था। बीइंग हमारा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है और कप्तान है पाकिस्तान टैक्स, तो ऐसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मौका कहीं ना कहीं खुद भी दिया है कि उनको बुलाना पड़ा भाई। अच्छा, मैं अपने मुख्तलिफ शोज में ये बात कर रहा हूं कि वर्ल्ड कप से पहले रिजवान ने और बाबर ने एक मुश्किल लीग चूज कर लिया। ठीक है, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इज्जत भी कहीं ना कहीं जा रही है। और वही अभी हमने रिजवान के केस में देखा कि किस तरह रिस्पेक्ट जो है वो खराब हुई है, रिजवान की अपनी भी और पाकिस्तान की भी। आपको लगता है वर्ल्ड कप से पहले इनको ये लीग चूज ही नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप जैसे बैट्समैन तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जिस तरह 2 सेंचुरियां बनाई हैं बाबर ने, बिग बैश की लीग की दोनों सुस्त तरीन निफ सेंचुरियां हैं, रिजवान को वापस बुला लिया गया, पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए ये एक्सपोज क्यों हो रहे हैं, ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए फॉर्म आने जाने वाली बात होती है। जो परफॉर्म कर भी रहे हैं वो किस अप्रोच के साथ बैटिंग हो रही है, ये सवालिया निशान है उन बिल्कुल। पे, और ये मेरे ख्याल से उनको सोचना भी चाहिए। देखिए मैं अगर प्लेयर हूँ, मुझे अगर इंग्लैंड में पूरी फुल सीजन मिल जाए, फ्री टाइम में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मिल जाए, तो मुझे तो हंस के खुशी खुशी जाना चाहिए। दुनिया के सारे काम छोड़ देने चाहिए, दुनिया की सारी लीग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेट ऐसी है कि वहाँ से आप मेंटली स्ट्रांग होके आते हैं। आप अपनी स्किल में डेवलपमेंट लाते हैं। आपको पता चलता है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों ICC इवेंट जीते हुए हैं, किस माइंडसेट के साथ। वो आप उस विजन के साथ जाए कि हमने इनके साथ खेलना, compete करना है इनको। आप उनकी लीग नहीं compete कर पा रहे तो टीम को कैसे compete करेंगे? मैं तो इस माइंडसेट के साथ जाऊंगा ना, तो उनका कल्चर में अडॉप्ट करके आऊँ, कैसे क्रिकेट चलाते हैं, कैसे खेलते हैं, उनके डोमेस्टिक के प्लेयर कैसे डेवलप होते हैं, किस माइंडसेट के साथ। हम तो खुद वहां जाके एक्सपोज हो रहे हैं कि हम लोग अपनी गेम ही नहीं चेंज कर रहे, हम लोग अपने 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 स्टाइल के साथ खेल रहे हैं। तो वो चीजें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रही हैं। तो मैं तो ऐसे सोचूंगा, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ इनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी है, जैसे इधर रखा हुआ है पूरी लीग खिलाने के लिए, फिर कहीं ना कहीं डाउट आते हैं कि शायद इसलिए रिलीज किया श्रीलंका सीरीज से कि वर्ल्ड कप में नहीं रखना, फिर खुद मौके ऐसी परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। ठीक है, अब 2-3 आखिरी और क्विकली सवाल करते हैं। मुझे एहसास है कि आपको जाना भी है, आपकी फ्लाइट भी आज, लेकिन अभी जिस तरह बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर सपोर्ट कर रहे हैं रिजवान को कि जी पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो गई, प्लेयर का खुद का कसूर नहीं है कि अगर वो 23 बॉलों पे 26 रन कर रहा है, 2 चौके 1 छक्का, यानी 14 रन उसके जो है वो बाउंड्री से हैं। बाकी उसने क्या किया है अगली जो है वो 20 गेंदों के ऊपर? देखिए अली भाई, उसकी गेम ही ये है। तो ये देखे ना कि ये गेम आप देखे, आते साथ ही मैंने भी मैच देखा है। दूसरा बॉल उसने एक ट्राई की है बड़ी हिट मारने की, उसके बाद मैंने नहीं देखा, फिर वही गेम चलती हुई आ रही थी। जैसे पाकिस्तान टीम में हम कहते हुए आ रहे थे कि ये थोड़ी सी अपनी गेम डेवलप करे। सिचुएशन क्या है वहाँ पे, टीम को कितनी जरूरत है, कितना टोटल होना चाहिए, ये सारी चीजें गेम अवेयरनेस मुझे कुछ नजर नहीं आ रही थी। वही माइंडसेट नजर आ रहा था जो हम कहते हुए आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कहता हुआ आ रहा है, मीडिया, हम लोग एक्स क्रिकेटर। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनको चेंज करना चाहिए। बड़े जबरदस्त प्लेयर है, परफॉर्मेंस दी हुई है, एक इंटरनेशनल प्लेयर 7-8 साल से खेल रहे हैं, और उनको कोई अपना अपना देखे ना, अपना स्टैंडर्ड हाई रखना चाहिए था इस लीग में। कि नहीं भाई हम आए हैं, अपना आप दिखाएं। अलग ही एक प्लेयर नजर आ रहे हैं इनके, डोमेस्टिक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, जैसे वेलकम किया
बिग बैश ने जैसे प्रमोशन की है लीग की, क्योंकि डिजर्व करते हैं, बड़े नाम है वर्ल्ड क्रिकेट के पाकिस्तान के, लेकिन वैसी जो अप्रोच है वो हमें नहीं नजर आई तो क्या अनफॉर्चुनेटली। आप नहीं समझते कि आपको कि ऑस्ट्रेलिया में काफी क्रिकेट खेले परफॉर्मर हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इनको एक ये लीग खेलने की इजाजत देना, चाहे ये दोनों हो चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो? सही फैसला नहीं था? वर्ल्ड कप से पहले भी शाहीन भी अनफिट हो गए क्योंकि वहां के जो ग्राउंड्स हैं वो हार्ड सरफेस है। शाहीन को पहले से ही नी इंजरी वो कैरी करते हुए आ रहे हैं, इजाजत देनी नहीं चाहिए थी? देखिए बिल्कुल देनी चाहिए थी, फ्री था, और इस लीग का फायदा उठाना चाहिए था। इस लीग को ऐसे खेलते कि वर्ल्ड, देखे हमारे बड़े, जब हमने क्रिकेट शुरू की थी ना, कहते थे कि बड़े इवेंट से पहले आप टफ क्रिकेट खेल के जाओ ना तो बड़ा इवेंट बड़ा आसान बन जाता है। तो ये इनको इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए था कि हम ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे हैं खेलना टफ क्रिकेट, और हम वर्ल्ड कप में आएंगे और वर्ल्ड कप हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा, टीमें कितनी इजी हो जाएगी। एशिया की कंडीशन, श्रीलंका की कंडीशन, इंडिया तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो हम लोगों के लिए बड़ा फायदा होना था। लेकिन वहां जाकर ऑस्ट्रेलिया में ये प्लेयर्स हमारे खुद ही अपने आप को अंडर प्रेशर ले रहे हैं। सही। कामरान, आपके दायरे से वर्ल्ड कप में विकेट कीपर कौन होना चाहिए? क्योंकि राशिद लतीफ ने कहा कि ख्वाजा नाफे या उस्मान, आपके ख्याल में रिजवान, उस्मान या ख्वाजा नाफे? देखिए अब तो मैं नहीं समझता कि उस्मान खान को ड्रॉप करेंगे और दूसरा विकेट कीपर साहिबजादा फरहान ही होगा। ठीक है, ख्वाजा नाफे को खिलाया है, लेकिन अभी टाइम बहुत है, वर्ल्ड कप के बाद रोटेट करें, छोटी टीमें आए तो इन प्लेयरों को अभी खिलाएं, बनाएं, कॉन्फिडेंस दें, बैकअप प्लेयर्स तैयार करें। ये नहीं होता कि एक मैच खिला के परफॉर्मेंस आ गई तो मेन इवेंट में आप उस प्लेयर को ड्रॉप कर दें जिसने 6-8 महीने मेहनत की है, परफॉर्मेंस की है। ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से उस्मान खान ही मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस होगी। और अब ये दो नई टीमों का इजाफा हो रहा है जिसमें क्या हम कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल को देख सकते हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्लेयर हैं उमर अकमल जैसे, ये नहीं कि आपके भाई हैं मैं इसलिए बात कर रहा हूं, लेकिन उनके मेरिट पे, उनकी जो क्लास है उस पर अभी भी पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल जैसे प्लेयर की कमी महसूस होती है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ना खिलाए जाती वजूहत की बुनियाद पर, जाती बुक्स की बुनियाद पर, ये अलग बात है। आपको लगता है इन दो टीमें जो नई आ रही हैं इसमें इन जैसे टैलेंटेड प्लेयर को चांस मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए मैं तो आपके सामने 3 साल पहले ही छोड़ गया था, मैं तो बिल्कुल नहीं खेल सकता, और एक बार मैं छोड़ दूँ तो फिर दोबारा मैं कभी नहीं आ सकता वापस। और दूसरा अदनान भी आपको पता है कि काफ़ी अब टाइम हो गया, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं इस साल खेला, लास्ट ईयर भी नहीं खेल, लास्ट ईयर बस खेला 2-3 मैच। मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है अगर कोई फ्रेंचाइज चाहे तो अदनान, लेकिन ये है कि उम्र के लिए अभी है, क्रिकेट है, मेहनत कर, आप देख रहे होंगे अकेडमी में जैसे मेहनत कर रहा है और जैसे फिटनेस पे काम कर रहा है, तो उम्मीद तो है। बाकी फ्रेंचाइज और गुल्ला तो मेरी तरफ से जो आए हैं, PSL की टीम ली है उन्होंने, हैदराबाद के लोगों के लिए, सियालकोट के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और ऐसे ही होना चाहिए था। और इस वक्त जरूरत भी थी पाकिस्तान की क्रिकेट में 2 टीमें बढ़ाना, क्योंकि काफी प्लेयर इग्नोर हुए जा रहे थे, क्योंकि अब सिलेक्शन आपकी लीग क्रिकेट से ही होती है, T20 से ही होती है, तो प्लेयर फिर डोमेस्टिक बिल्कुल नहीं खेलते। तो अच्छा साइन है, और मेरी तरफ से गुड लक दोनों टीम की मैनेजमेंट को, ओनर्स को, और हैदराबाद और सियालकोट की आवाम को, लोगों को। ठीक है, आपको भी गुड लक हो कि आपके 2 अपकमिंग सीरीज आ रही हैं जिसमें आप सीनियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। विश वेरी गुड लक फॉर योर कमिंग एंड फ्यूचर एंडेवर्स। बर्थडे हमारे साथ मौजूद थे, ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बर्थडे बॉय कामरान अकमल, जिनसे बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है पेशावर से हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट इमरान यूसुफजई साहब ने, कि जिनकी करंट अफेयर के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी बड़ी गहरी निगाह है, और अब क्रिकेट भी ऐसा लगता है क्योंकि करंट अफेयर का ही टॉपिक बन गई है। इमरान को हम शो में खुश आमदेद कहेंगे और इमरान से हम जानेंगे कि ICC और BCCI के जो मामलात हैं वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अब किस नहज पे जा रहे हैं, और ताज़ा तरीन अपडेट्स अब हैं क्या। इमरान आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए अली भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तनाज़ा जो है वो जूं का तू है अब तक इस दोनों जो है बोर्ड्स किसी मसले के हल के ऊपर नहीं पहुंचे। ICC की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि चूँकि वेन्यूज़ फाइनल हो चुके हैं, चूँकि शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, तमाम मैचेस जो है वो अपनी अपनी जगह पर उनका ऐलान किया जा चुका है, तो अब इतनी जल्दी से इस वेन्यू के अंदर तब्दीली या इस शेड्यूल के अंदर तब्दीली करना मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात की है कि जी हमारे खिलाड़ियों को
खदशात हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है और वो किसी सूरत अपनी टीम को बांग्लादेश जो है की टीम जो भारत भेजने के लिए तैयार नहीं है और वहां पर खेलने के लिए भी तैयार नहीं है। अब देखें, इसमें बड़ी आसान सी चीज ये है कि आईसीसी को इस चीज का पहले से इदराक था, इसीलिए उन्होंने जो एक लेटर उनको भेजा है जिसमें कुछ शराइत भी रखी गई थी। तो देखें, ये चीजें उनके जहन में थी, इसलिए उन्होंने ये सारी शराइत उनको बताई हैं। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी हम इन शराइत को कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। तो अब ये सारी सूरत हाल थी, फिर इसमें एक बड़ा पॉजिटिव किरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सामने आया, जिन्होंने ऑफर की है कि जी अभी हाल ही में हमने चूंकि 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराई है, तो हमारे पास तमाम वेन्यूज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मौजूद हैं। मैं समझता हूँ बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफर की है और आईसीसी को जरूर इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर श्रीलंका में मुमकिन नहीं है बांग्लादेश के मैचेस तो पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं, और अगर पाकिस्तान को भी आप देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि नहीं होंगे, मुझे यकीन है इस बात का कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कभी भी ये नहीं मानेगा। वो जो है जाके श्रीलंका में जरूर अपने मैचेस दे देंगे बांग्लादेश के, लेकिन पाकिस्तान को कभी नहीं देंगे। लेकिन इस चीज के ऊपर जरूर गौर करना चाहिए, बांग्लादेश का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और उन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात को वो किया है कि वो अपने खिलाड़ियों को वहां पर भेजने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि जिस अंदाज से जो इंडिया में जो खिलाड़ियों के हवाले से बातचीत की जा रही है, उनके बारे में जो कुछ कहा जाए, जो धमकियां दी जा रही हैं, जो हिंदुत्व ज़हन के लोग हैं वहां पर, और जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम वहां पर भेजनी चाहिए, इसलिए कि ऑलरेडी वो क्लियर कह चुके हैं कि जी हमें खतरा है। तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी को इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। आईसीसी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा अली भाई, आईसीसी को इंडियन क्रिकेट चलिए इमरान, ये तो आपने हमें बता दिया इस हवाले से, लेकिन अब अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। इमरान, ये तो आपने हमें बता दिया इस हवाले से कि अब जो भारतीय जो मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो, और ये भारतीय हुकूमत है, मोदी सरकार है, ये क्यों वर्ल्ड कप को जो है ख़राब करने की कोशिशों में है, क्योंकि अब यूएसए से जो पाकिस्तानी नज़ाद प्लेयर खेल रहे हैं उनको भी वीज़े के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, चाहे उसमें पीआईए से खेलने वाले शायान जहांगीर हों जिस वक्त यूएसए की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एहसान आदिल हों जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, या साथ साथ मोहसिन हो कि जो केपी के प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त लेग स्पिनर हैं, पाकिस्तान के जो रिजर्व प्लेयर तक वो पहुँचे हैं। तो क्यों ये जो है मसाइल पैदा किए जा रहे हैं पाकिस्तानी नज़ाद प्लेयर्स के लिए? उससे पहले भी हमने देखा कि इंग्लैंड के प्लेयर के लिए, उस्मान ख्वाजा के लिए, मोइन अली के लिए मसाइल पैदा किए गए वीज़ों के हवाले से। जी बिल्कुल, यकीनन अली भाई, भारत पहले भी कभी बाज नहीं आया खेल के अंदर सियासत को लाने में, और अभी उसका यही वतीरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड का होना भारत के अंदर, और फिर बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होना, ऐसा लगता है कि शायद उसको क्रिकेट के अंदर सियासत में जो लाने का जो एक लाइसेंस उनको मिल गया हुआ है। हर दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी जो है वो फटे चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। और फिर ख़ास तौर पर अब देखें, पाकिस्तान तो ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस अपने श्रीलंका में खेल रहा है फ्यूजन फार्मूले के तहत। तो उस चीज़ का अब इंडियन मीडिया को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा है कि जी पाकिस्तान तो चुके आ नहीं रहा, अब हम किसके साथ ये सारी चीज़ें करेंगे, सियासत किसके साथ करें। तो अब उन्होंने एक नया ये वतीरा निकाला है, एक नया ये तरीका निकाला है कि जो भी पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स हैं मुख्तलिफ टीमों के अंदर, और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि तकरीबन हर क्रिकेट के टीम के अंदर जितनी भी जो एसोसिएट और जितनी भी फुल मेंबर टीमें हैं, तकरीबन हर टीम के अंदर कोई ना कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है, पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी मौजूद है। तो जितने भी पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी हैं उनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका के जो खिलाड़ियों को आप देखें, अली खान को उन्होंने इनकार कर दिया है, इसी तरह से शायान जहांगीर हैं, आदिल हैं, इसके अलावा मोहम्मद मोहसिन हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो है वीज़ा देने से इनकार कर दी गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बाकायदा तौर पर वो क्रिकेट के अंदर अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं अपनी खिलाड़ियों के साथ, और अपने मुल्क के जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें अब देखिए इसको भी सारा एक सिलसिला बनाया जा रहा है, हुकूमत के साथ इसको नथी किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आईसीसी वैसे ही मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही आईसीसी है और आईसीसी ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। तो अब आप किससे गिला कर सकते हैं, आप किससे शिकवा कर सकते हैं, आप किसके पास अपनी फरियाद लेकर जा सकते हैं? बांग्लादेश बार बार इसी बात के ऊपर जो है वो कर रहा है कि हमारे मौक़िफ़ की जो है वो तायीद की जाए, उसको इसके ऊपर गौर किया जाए और आईसीसी अपना फैसला बदले। लेकिन आईसीसी किसी सूरत अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद मजीद इस तरह के मामलात होंगे, मजीद इस तरह की तलखियां पैदा होंगी, और क्रिकेट का जो एक जेंटलमैन गेम है उसको जो खराब करने का सेहरा है। ठीक है जनाब, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इमरान यूसुफ रईस आपका कहना है। लेकिन इमरान ये बताइए जो रिजवान के साथ हुआ है, आप समझते हैं कि रिजवान को बुलाना क्रिकेटिंग डिसीजन था, आप समझते हैं रिजवान की खुद इसमें गलती थी? क्योंकि अभी कामरान से भी मैं बात कर रहा था कि 23 गेंदों में 26 जरूर रिजवान ने बनाए, लेकिन उसमें 2 चौके
एक छक्का, यानी 3 गेंदों पे उन्होंने 14 रन बना लिए और बाकी जो 20 गेंदें खेली हैं उसमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो आप समझते हैं कि रिजवान के साथ ज्यादती हुई है, या आप समझते हैं कि रिजवान को जो है खुद उसमें उनकी अपनी भी गलती है? जी बिल्कुल, बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी और मेरे ख्याल से रिजवान जैसे बैट्समैन को वापस बुलाना थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है। जाहिर सी बात है कि अगर वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बैटिंग के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इस तरीके से डिसग्रेस तरीके से उनको आप क्रीज के ऊपर से वापस बुलाएं। और फिर खासतौर पर उसका अंदाज, जो कप्तान है विल सदरलैंड, उनका अंदाज कोई इतना मुनासिब नहीं था जिस तरीके से वो उनको आवाज़ें दे रहे थे और पीछे कोई जो है इसकी वीडियो भी बन रही थी, तो वायरल भी हुई है, बड़ा बुरा लग रहा था। अच्छा, दो चीजें इस चीज में, इस मामले में बड़ी अहम हैं। और पहली तो ये है कि मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। 8 मैचेस में उन्होंने 167 रन बनाए हैं, 20 इशारिया समथिंग उनकी एवरेज रही है। ठीक है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन उसके बाद आप विल सदरलैंड जैसे ऑस्ट्रेलियाई जो ऑलराउंडर है, उनका इस तरीके से क्रीज के ऊपर बाउंड्री पर खड़े होकर क्रीज के पर खड़े एक बल्लेबाज को वापस बुलाना, फिर रिजवान जैसे बल्लेबाज को बुलाना, वो जो है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। फिर अगर आप विल सदरलैंड की अपनी परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल T20 मैच खेला तक नहीं है। 2 उनके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे मैचेस है जिनमें उन्होंने 18 रन बनाए हैं और 2 उन्होंने विकेटें हासिल की हैं। तो ये टोटल उनका जो इंटरनेशनल कैरियर है ये है। बाकी फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने भले खेले हैं, दूसरे मैचेस खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनली उनको इतना एक्सपोजर नहीं है। तो इतने जूनियर खिलाड़ी का, इतने सीनियर खिलाड़ी को इस तरीके से वापस बुलाना, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है। और वाकई में इसको अगर रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं थी या वो उनकी बैटिंग नहीं चल रही थी, तो उसका मतलब बिल्कुल कतन ये नहीं है कि आप उनको इस तरीके से वापस बुलाएं। ऑलरेडी वो 23 गेंदों के ऊपर 26 रन तो बना ही चुके थे। तो और फिर ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरीके से उनको वापस बुलाया और जितने धड़ल्ले से बुलाया था, ऐसा लग रहा था कि वो साहब जाते ही क्रीज के ऊपर खड़े होकर चौके छक्कों की बारिश कर देंगे, वो खुद 1 रन बनाकर जो है वो रन आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से अगर जो साबिक क्रिकेटर्स जो है, साबिक खिलाड़ी सदरलैंड के ऊपर जो है वो बरस रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक बरस रहे हैं। ठीक है इमरान, आपके ख्यालात हैं और आपके ख्यालात हैं, आपकी राय का और आपके ख्यालात का हम एहतराम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा वाज़ेह फ़र्क हो जाता है कि जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं तो इस अंदाज़ की बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप लीग खेलते हैं, अपने आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर कहते हैं, मुंह मांगे जब आप पैसे लेते हैं, तो फिर आपको उस लीग के हिसाब से परफॉर्म भी करना पड़ता है। ये तमाम तरह मामला हमने आपके सामने रखे। कामरान इकबाल बर्थडे बॉय हमारे साथ थे, इमरान यूसुफजई थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो को आपने रौनक बख्शी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।